राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कार्तिक मास कथा 13वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर राजा पृथु ने कहा कि हे महाराज, कृपा करके भगवान की पूजा का महात्म्य कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि हे राजा, हम तुमको एक पुराना इतिहास सुनाते हैं। कालिंद पर्वत पर बसे दीर्घपुर नाम के नगर में अति धर्मात्मा प्रजा को पुत्र के समान पालने वाला सुबाहु नाम का एक राजा राज्य करता था। उसका धूम्रकेश नाम वाला अति दुष्ट, चोर, जुआरी, पर स्त्रीगामी तथा व्यभिचारी एक पुत्र था। उसकी यह दशा देखकर उसका पिता राजा सुबाहु बहुत दुखी होता था और वह उसको बड़ी प्रताड़ना देता था, परंतु वह किसी प्रकार नहीं माना। गेंद खेलते हुए एक दिन उसकी गेंद छोटी रानी के महल में जा गिरी। जब वह गेंद लेने के लिए महल में गया तो रानी उस पर मोहित हो गई और उन दोनों ने कामांध होकर भोग किया। जब राजा को इस बात का पता चला तो उसने कुमार को देश से निकाल दिया। पुत्र होने के कारण उसे प्राण दंड नहीं दिया। अब राजकुमार वन में रहकर प्रतिदिन मांस खाता और रात्रि को वैश्याओं के घर में रहता। इस प्रकार फिरते फिरते वह एक दिन वृंदावन में आ गया। कुछ समय बाद सत्यव्रत नाम वाला एक भगवान विष्णु का भक्त अपना घर बार छोड़कर कार्तिक मास में भगवान विष्णु का पूजन किया करता था और वह केवल कंद मूल तथा फल ही खाता था। वह नित्य भगवान से प्रार्थना करता कि हे भगवान, इस दुख रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझ दीन की रक्षा कीजिए। श्री राधा जी सहित मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वह प्रेम में मगन होकर रोने भी लग जाता था। इस प्रकार वह यह क्रिया नित्य प्रति करता था। देवयोग से एक दिन धूमकेश ने उस ब्राह्मण की यह क्रिया देखी। जब रात्रि को वह अपने घर आया तो वहां आकर वैश्य के सामने उसने भी मिट्टी की वैसी ही मूर्ति बनाकर और वही सब कृत्य किया जो भक्त कर रहा था। अंत में उसी भांति स्तुति आदि करके रात्रि को वेश्या के घर में ही वह सो गया। संयोगवश उस रात्रि ध्रुमकेश की मृत्यु हो गई और यमदूत उसको महापापी समझकर मारते हुए पकड़कर यमराज के पास ले गए। उसको देखते ही यमराज खड़े हुए और उनको पाद्य अर्घ आदि प्रदान किया। फिर अपने दूतों से कहा कि तुमको धिक्कार है, जब तुमसे हमारा कहना है कि विष्णु भक्तों को यहाँ मत लाओ तो तुम इसको यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। तो यमदूतों ने कहा कि महाराज, इसने सारी जिंदगी पाप ही किए हैं। तब यमराज ने कहा कि उसने चाहे सारी जिंदगी पाप किए हैं, लेकिन एक रात ही सही उसने कार्तिक मास का व्रत वृंदावन धाम में किया है, इसलिए यह वैकुंठ में जाने के योग्य है। यमराज पुनः धूमकेश से बोले, यद्यपि तुम अपने कर्मानुसार पहले नरक के अधिकारी थे, मगर अब वैकुंठ के अधिकारी हो, क्योंकि कार्तिक मास में की गई भगवान की पूजा व्यर्थ नहीं जा सकती। यहाँ पर भगवान शालिग्राम है, वहाँ पर ही गंडकी नदी और सब तीर्थ हैं। तब धूमकेश ने यमराज से पूछा कि भगवान सब नदियों को छोड़कर गंडकी को कैसे प्राप्त हुए। यमराज कहने लगे कि किसी समय वेदशिरा नाम के ऋषि सब लोगों के हित के लिए गंगा तट पर तपस्या कर रहे थे। उस रमणीक स्थान में उनकी तपस्या भंग करने के लिए मंजूघोषा नाम की अप्सरा उस वन में क्रीड़ा करती हुई अपने यौवन तथा रूप का प्रदर्शन करके अनेक हाव भाव दिखाने लगी। मंजूघोषा ने मुनि के चरण का स्पर्श किया। उस समय मंजूघोषा ने ऋषि को अपने वश में जानकर उनके गले में अपनी भुजाएं डाल दी। तब ऋषि ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि मुझे संसार सागर में डालने को तू इतनी उद्यत हो रही है, तो तू एक नदी बन जा। तब मंजूघोषा ऋषि से समय याचना करने लगी और बहुत ही अनुनय विनय करने लगी और कहने लगी, हे मुने, मैं श्राप की योग्य नहीं हूँ, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। मुनि को उस पर दया आ गई। तब मुनि कहने लगे कि जिस समय विष्णु शिला रूप होकर गंडकी नदी में स्थित होंगे, तब तुम भगवान को धारण करने वाली होगी। तुम्हारा श्राप वरदान से भी अधिक श्रेष्ठ होगा। यमराज कहने लगे, हे राजकुमार, अब तुम विष्णु लोक को जाओ। तब धूमकेश सुंदर विमान में बैठकर वैकुंठ लोक को चला गया। कार्तिक मास कथा 13वां अध्याय समाप्त। राधे राधे।